पार्वती पति शिव जी की जय पार्वती पति शिव जी की जय भोले की जय जय शिव जी की जय
ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नि त्वत्समा नहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। काशिकापुरादिनाथ काल भैरवम भजे। माँ भगवती की कृपा से कल से चैत्र नवरात्रि का शुभागमन होने वाला है और गुड़ी पड़वा का त्योहार है। हमारे वैदिक धर्म का नया साल शुरू होने वाला है। इस अवसर पर आज माँ भगवती की कृपा से हम सब एकत्र हुए हैं और जो दुर्गा सप्तशती है उसमें से जो सप्त श्लोकी दुर्गा, तो ये अद्भुत बात है कि दुर्गा सप्तशती में से सप्त श्लोकी दुर्गा 700 में से 7 श्लोक जो सप्तशती का सारभूत है उसका हम साधनामयी वाणी से सुनने वाले हैं। तो उसके पहले हमारी प्रथा है कि हम वैदिक मंत्र से पहले दीप प्रागट्य करते हैं। तो सबसे पहले हम दीप प्रागट्य करेंगे। उसके पहले जो पुरुष सूक्त है उसमें अद्भुत श्लोक है दीप प्रागट्य के लिए। उसमें लिखा है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु च प्राण च मुखादग्निरजायत। मानिए जो अग्नि है वो भगवान का मुख है और उनकी साक्षी हो तो अद्भुतता का विषय होता है। हमारी सब कुछ कर्म भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है। तो उसी भाव से आइए हम पहले दीप प्रागट्य करें। और दीप प्रागट्य के लिए हम विनती करेंगे जो हमारे हिनल बेन अफ्रीका वाला है उनके मातुश्री दक्षाबेन घोड़ा जी से कि उनके द्वारा आज दीप प्रागट्य होगा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम विनती करेंगे आदरणीय चेतना बुच जी से। आप सब जानते हो मुंबई महाराष्ट्र से है, और दूसरा तो कुछ नहीं कहेंगे उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, लेकिन उनकी साधनामयी वाणी से हम दुर्गा सप्त श्लोकी का श्रवण करेंगे। आदरणीय चेतना बहन, मैं आपको प्रेम प्रणाम के साथ निवेदन करता हूँ, आप हम सबका मार्गदर्शन करें। आभार वीर भाई आपका, और ईश्वर का आभार कि ऐसी चैत्र नवरात्रि के आगमन के पूर्व माँ को याद करने की संधि मुझे प्राप्त हो रही है। तो पहले मैं वंदना के 2 श्लोक बोलूंगी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति जी को पहले याद करके अब सरस्वती जी की वंदना करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा निःशेषजाड्यापा। सरस्वती माँ को वंदना। हमारे में जो कुछ अज्ञान का अंधकार है वो माँ दूर करो। हम आपकी प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, बड़ों को वंदन। आज हम माँ के इस अद्भुत अलौकिक स्तोत्र के बारे में कुछ जानेंगे। हालांकि मैं कोई बड़ी जानकार व्यक्ति तो नहीं हूँ, लेकिन जो कुछ भी मैंने अल्प जाना है आपके साथ बांटूंगी। तो ये स्तोत्र है सप्तश्लोकी दुर्गा। जैसे ही मीर भाई ने बताया, ये सप्तश्लोकी के 700 श्लोक में से चुने हुए हीरे 7 श्लोक के रूप में है। अब स्तोत्र की शुरुआत जो होती है वो माँ भगवती, पार्वती और महादेव शंकर भगवान के संवाद से शुरू होती है। संवाद किसे कहते हैं? देखो, इनमें से हमको बहुत कुछ जानने जैसा ये दंपति के पास है। उन दोनों में वाद नहीं होता है, विवाद नहीं होता है, संवाद होता है हमेशा। और जगत के कल्याण के लिए, हित के लिए एक दूसरे, कभी शंकर भगवान पार्वती सी माँ से कुछ पूछते हैं कि आप कुछ बताइए, कभी माँ पूछती है भगवान से कि आप कुछ बताइए। तो दोनों में इस तरह से एक मीठा संवाद चलता रहता है। और हमेशा ये दोनों शिव पार्वती आध्यात्मिक गोष्ठी में रत रहते हैं। सतत जगत के जीवों के कल्याण के प्रति कौन सा सरल उपाय ढूंढा जाए ये बताने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे ये शिव पार्वती हमारे लिए उत्तम प्रसन्न गृहस्थाश्रमी दाम्पत्य का श्रेष्ठ मूर्तिमंत साक्षात उदाहरण है। बात अगर राम रक्षा स्तोत्र की हो या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, या शिव पार्वती, या हो दुर्गा सप्तशती की, या ये सप्तश्लोकी दुर्गा जो आज हम जिसके बारे में जानेंगे, किसी की भी बात हो तो इन दोनों का संवाद उसमें रहता ही रहता है। और शिव पार्वती की अहेतु की करुणा और कृपा का दर्शन हमें होता रहता है। राम रक्षा स्तोत्र में भी माँ ने शिव जी से पूछा था। हालांकि बात यह है कि ये स्तोत्र भूत कौशिक ऋषि जी ने लिखा है और उनको स्वप्न में शिव जी ने ये पूरा स्तोत्र बताया है। लेकिन स्तोत्र के अंदर ये बात आती है कि माँ पूछती है कि कली काल में जीवों को विष्णु के सहस्त्र नाम लेने का समय नहीं मिलेगा और इतना समय नहीं होगा, तो हे प्रभु कोई सरल उपाय बताएं। तब भगवान शंकर बोले, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वरानने यहाँ पे पार्वती माँ को संबोधन किया है। हे कल्याणमयी स्वरूपवती सुंदर पार्वती माँ, जो कोई व्यक्ति सिर्फ एक बार एक राम का नाम भाव से, प्रेम से ले लेगा तो वह विष्णु के 1000 नामों के समान फलदायी है। अभी नवरात्रों के बाद रामनवमी भी आ रही है, तो राम जी की मुझे याद आ गई। इसी तरह ज्ञानेश्वरी में भी ज्ञानदेव महाराज ने भी इस दिव्य दंपति का उल्लेख शुरू में ही किया है।
वो कहते हैं कि गीतार्थ के बारे में भगवान शंकर ने जब उसकी महत्ता के बारे में माँ को बताया तो माँ को बहुत जिज्ञासा हुई और उन्होंने प्रश्न किया। तो यहाँ वहां पे ज्ञानेश्वरी में ओवी है, मराठी में है, गीत तया गीतार्थाची थोरी स्वयं शंभू विवरी जेथे प्रश्न करी चमत जेथे पार्वती प्रश्न भवानी प्रश्न करी चमत्करोनी तेथ हर मणे नेणिजे देवी जैसे का स्वरूप तुझे तैसे है नित्य नूतन देखिजे गीता तत्व। तो भगवान शंकर भगवान पार्वती माँ से क्या कहते हैं कि हे माँ, हे देवी, आपका स्वरूप जो नित्य नूतन है, नित्य नूतन मतलब कभी पुराना नहीं होता है, हमेशा नया नया ही दिखने वाला है। तो ये नित्य नूतन यानी गुलाबराव जी महाराज ने ये ज्ञानेश्वरी की टीका लिखी है, ज्ञानेश्वरी गुडार दीपिका, उसमें बताया है कि ये जो नित्य नूतन यानी परम प्रेम स्वरूप, तो ये परम प्रेम स्वरूप नित्य नूतन गीता का तत्व है, वो उसकी तुलना भगवान ने शंकर भगवान ने माँ के अनुपम परम सौंदर्य के साथ तुलना की है, गीता तत्व के साथ यानी परम भक्ति के साथ करते हैं। तो वहां पे भी इन दोनों का संवाद ज्ञानेश्वरी में भी बताया है ज्ञानदेव महाराज ने। तो देखिए यह शिव पार्वती कितने प्रसन्न दंपति हैं। हमारे यहाँ तो और लोगों का तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है कि शादी संपन्न होने के पश्चात नव दंपति को, खासकर कन्या को, सौभाग्य का दान देने के लिए जो गौर होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, वो कुटुंब की 4 महिलाओं को बुलाते हैं और वो उन लोगों के ऊपर से ऐसे करके उनको सौभाग्य का दान देते हैं। तब क्या बताते हैं कि आप दोनों को शिव पार्वती जैसा प्रसन्न दाम्पत्य प्राप्त हो, तो ऐसा आशीर्वाद दिलवाया जाता है। तो कितने ही स्तोत्र हैं जिनमें माँ जगत जननी अंबिका और भगवान शंकर के ऐसे ही आध्यात्मिक संवाद है। ऐसे ही करुणा सागर भगवान शिव जी को लगा कि शायद कली काल में कोई मनुष्य पूरी दुर्गा सप्तशती यानी चंडी पाठ का 700 श्लोकों का अनुष्ठान न कर पाए, तो उसके लिए क्या कोई और सरल उपाय है। तो इस तरह इस श्लोकी दुर्गा की शुरुआत होती है, जिसमें शंकर भगवान सबसे पहले पार्वती माँ से प्रश्न करते हैं। तो शिव जी क्या बोलते हैं, शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम ब्रूहि यत्नतः। तो शंकर भगवान कहते हैं देवी को कि हे भगवती देवी, आप भक्तों के लिए सुलभ हो। देखिए ये सुलभ एक शब्द है ना, इसमें भी बड़े बड़े रहस्य छुपे हैं। भगवान ने जब शंकर भगवान ने अपने मुंह से इसको कंफर्म कर दिया है कि देवी सुलभ है, तो हमें तो डरने की जरूरत ही नहीं है। वो भक्तों के लिए इतनी सुलभ है। सुलभ मतलब सरलता से, सुगमता से, लभ यानी प्राप्त होती है, उनको हम पहुंच सकते हैं, उन तक उनको हम भज सकते हैं और पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा कहते हैं कि आप सर्व कर्मों का विधान करने वाले हो, सर्व कार्य विधायिनी। तो सर्व कार्यों का विधान, अब विधान शब्द हमको ऐसे परिचित है कि हम बोलते विधि, ये तो विधि का विधान था, ये इस प्रयोग से हम विधान शब्द को जानते हैं। तो विधान को कोई रोक नहीं सकता, और कोई हो ही है वही जो राम रचि राखा, वो करी तुर्क बढ़ावे शाखा, ऐसे तुलसीदास जी भी कहते हैं। तो लेकिन उसके परिणामों से सुखी दुखी होना या ना होना, विधि का विधान चाहे कुछ भी हो, लेकिन सुखी दुखी होना या ना होना ये हमारे बस की बात है। तो यहाँ पे उस जो विवेक विचार की जरूरत पड़ती है सुखी दुखी ना होने में, तो ये विवेक बुद्धि माँ की तरफ से हमको मिलती है। श्लोक में बताया गया है, शंकराचार्य जी ने किया, आद्य शंकराचार्य ने कहा है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम। तो ये हमारे शरीर में, शरीर रूपी गृह में आत्मा के रूप से शंकर भगवान है, और जो हमारी सुमति है, शुभमति है, वो हमारी गिरिजा है, यानी कि भवानी माँ खुद है। तो हम इस विधान को, हमारे जीवन में जो भी विधान हो कार्य का, तो उसको अगर हम माँ का प्रसाद मानते हैं और प्रसाद के रूप में अगर स्वीकार करते हैं,
तो विधान हमेशा कल्याणकारी ही होता है, कल्याण के हेतु ही होता है। और यह श्रद्धा भाव हमारे में होना जरूरी है। हम सच्चे, अगर हम ऐसा भाव रखेंगे तभी हम सच्चे अर्थ में माँ के भक्त कहलाएंगे। तो अब इतनी प्रशंसा के बाद माँ की पहले भगवान प्रशंसा करते हैं कि आप देवी सुलभ हो, आप सर्व कार्य विधायिनी हो। फिर क्या पूछते हैं भगवान हमारे बारे में, हम लोगों के बारे में, कि आगे खास करके कली युग में कामनाओं की सिद्धि के लिए कोई ऐसा उपाय हो तो आप अपने श्री मुख से सम्यक रूप से व्यक्त कीजिए, प्रकट कीजिए, उद्घाटित कीजिए। तो कार्य सिद्ध्यर्थ मुपायम, उपायम वहां पे संधि हुई है, ब्रूहि यत्नतः, माँ आप बताइए। और उसके बाद में हमें किन किन कामनाओं को इस स्तोत्र के पठन से, जप से, अनुष्ठान से सिद्ध करनी है, यह किस पे डिपेंड करता है, किस पे अवलंबित है कि आध्यात्मिक पद पर हमारी प्रगति कितनी हुई है। हम अगर अभी शुरुआत है, अगर हम अभी अभी नन्हे शिशु की तरह माँ की भक्ति करने लगे हैं, तो जगत की भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी हम माँ से निवेदन कर सकते हैं, मांग सकते हैं, उसमें भी कोई गलती नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस को भी एक बार किसी ने पूछा था, वो दूसरे संप्रदाय के थे, तो उनको बहुत अजीब लगता था कि ये बार बार माँ माँ करते रहते हैं, मंदिर में जाके काली से बात करते हैं, सारी बातें उन्हीं से बताते हैं, पूछते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये माँ माँ करते हो और उससे मांगते रहते हो, क्या ये ठीक है? क्या वे सब ये कुछ जानती नहीं है? तब उन्होंने क्या जवाब दिया था कि अगर हमें किसी चीज की आवश्यकता हो तो अगर हम अपनी माँ के पास न जाए तो क्या सामने वाले मोहल्ले वाले लोगों के पास जाएं? हम तो अपने माँ से ही पूछेंगे। और हमारा खुद का भी अनुभव है, जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो हम किससे मांगते? कोई दूसरों से कुछ नहीं मांगते, हम अपनी माँ से ही मांगते। और शायद अगर डरते हैं पिताजी से तो माँ ही हमारी सिफारिश पिताजी से कर देती है और हमको चीजें दिलवा देती है। तो मेरा भी यही ख्याल है कि हमारा बालक के नाते पूरा अधिकार है मांगने का, और मांगना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ही है। देखो, देना ना देना, कितना देना, कब देना, ये उनकी मर्जी पे है। अभी आप छोटे बच्चों की एक बात सोचो कि अगर एक छोटा बच्चा है और वो बाजार में माँ के हाथ पकड़ के जाता है तो हजारों चीजों को देखता है, सभी चीज देख के बोलता है माँ ये दिलवा दो, माँ वो दिलवा दो। माँ सुनती रहती है, लेकिन माँ को पता है कि उसके लिए क्या उचित है, तो वही चीज उसको दिलवाती है। अगर उसको बीमार है, सर्दी है, तो उसको आइसक्रीम नहीं दिलवाएगी। और कभी कभी माँ को अपना बजट भी देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो जगत जननी है, इसको कौन सी कमी है, हम कुछ भी मांग ले उससे। तो ये जगत जननी जो माँ है, उनके हृदय में हमारा हमेशा कल्याण, श्रेय, हित ही रहता है। तो वो हमेशा हमको ऐसा हितकारी जो हो वही देती है, और समय भी वही चुनती है। हम अपना समय का दावा नहीं कर सकते कि अभी दे दो, तुरंत दे दो। तो इसके बारे में भी मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। देखिए, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था और बेचारा इतना निर्धन था कि वो दारिद्र्य की वजह से उसकी शादी भी नहीं हो पाती थी। तो एक बार उसने सोचा कि किसी से मैं कुछ उपाय पूछूं, तो किसी बड़े गुरु के पास गया। उन्होंने कहा ठीक है, तुम अपना इस तरह से महालक्ष्मी माँ का जप करो, अनुष्ठान करो, ऐसे व्रत रखो। सारा उसने समझ लिया और जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही उसने उस ब्राह्मण ने किया। ऐसे करते करते 3 साल बीत गए, लेकिन फिर भी उसकी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। ना उसकी दारिद्रता गई, ना उसकी शादी हुई, ना उनको माँ प्रकट हुई, ना उसे कोई वरदान मिला। तो वो बहुत खिन्न हुआ। दुखी मन से उसने सोचा कि ये सारा बेकार है, संसार ही नश्वर है। ऐसे करके वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर के अब जब उसको कुछ नहीं करना था, ना तप करना था, ना व्रत करना था, ना जप करना था, तो शांति से एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसकी समाधि लग गई। वो शांत, अब निर्विचार हो गया, अब कुछ मांगना भी नहीं रहा, कुछ करना भी नहीं रहा। तो ऐसे में कुछ काल बीत जाने के बाद में माँ प्रसन्न हुई और माँ ने प्रकट होकर के उससे कहा, बेटा आंखें खोलो, मैं तुम पे प्रसन्न हो गई हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। तो ब्राह्मण बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अरे, उसने आंखें खोली, देखता तो क्या है, सामने साक्षात जगदम्बा महालक्ष्मी माँ प्रकट है और वो पूछ रही है। लेकिन उसके मन में खिन्नता थी, तो वो थोड़ा चिढ़ा हुआ भी था, क्योंकि उसका व्रत जब वो कर रहा था तब तो माँ प्रकट नहीं हुई। तो उसने कहा, अब आए हो आप, मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप चले जाओ। तो माँ थोड़ी सी ऐसे कटाक्ष हास्य करके
लौटने लगी। जैसे ही माँ लौटने लगी उसको लगा लेकिन ये बात तो ठीक है कि मैंने जाने को कहा माँ को, लेकिन माँ हंसी क्यों? तो उसने फिर से रोका। अच्छा अच्छा ठहरो माँ, पहले ये मेरे 2 प्रश्नों के जवाब देती जाओ। जब मैंने आपका इतना व्रत किया 3 साल, तो क्या मेरी कोई चूक थी, उसमें कोई भूल थी, कोई क्षति थी? तो तब आप नहीं प्रसन्न हुई, और अब जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तब आप आके खड़ी रह गई। तो माँ ने कहा बेटा, आपके व्रत में कोई कमी नहीं थी, आपके जप में या आपके अनुष्ठान में कोई चूक नहीं थी, आपका वरदान तो उसी समय ड्यू था, लेकिन तुम्हारे ऊपर अहेतु की कृपा करने के लिए ही मैंने वो रोक रखा था। तो देखो यहाँ पे स्टोरी तो खत्म हो जाती है। अब हमको ये सोचना है कि माँ ने क्यों रोक रखा था। तो माँ ये नहीं चाहती थी कि अगर उसी वक्त उसको ये वरदान दे दे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, वो मांग लेता, धन मांग लेता, पत्नी मांग लेता, और फिर बच्चे हो जाते, शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, तो उसी जन्म मरण के फेरे में चक्कर में पड़ा रहता, तो उसका कोई मोक्ष के प्रति वो नहीं जा सकता था। लेकिन माँ चाहती थी कि अहेतु की कृपा करके उसके मन में से सारी इच्छाओं का, कामनाओं का ही नाश कर दे। तो ये विरक्ति माँ चाहती थी, इसीलिए माँ ने वो वरदान रोक रखा था। तो आप लोग भी ये जरूर भरोसा रखिए, श्रद्धा रखिए कि कभी कभी हमारी प्रार्थना माँ तुरंत नहीं सुनती है, ऐसा हमें लगता है, तो हम उसको टाइम बाउंड ना करें कि माँ अभी दे दो, तुरंत दे दो, ऐसा ही दे दो, ऐसा मत दो, ऐसा हम कभी ना करें माँ के साथ। तो अब इसके बाद देवी ने क्या कहा, तो देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेन व्यंबा स्तुति प्रकाश्यते। तो माँ क्या कहती है, शृणु देव, हे भगवान शंकर सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। प्रवक्ष्यामि, कलौ, कली में सर्वेष्ट साधनम। अभी यहाँ पे ये सर्वेष्ट जो लिखा है ना, ये बहुत सुंदर ऐसा लिखा है, शब्द लिखा है, लेकिन उसके बाद में जो लिखा है मया तवैव स्नेहेन, मुझे आपके ऊपर अत्यंत स्नेह है। ये है प्रसन्न सुखी दाम्पत्य जीवन की चाबी, जिसमें एक दूसरे के प्रति सिर्फ स्नेह ही नहीं, अत्यंत स्नेह ये होना जरूरी है। ऐसे स्नेह बस हम परस्पर एक दूसरे के लिए छोटी मोटी भूलों को सरलता से छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं और ओवरलुक कर सकते हैं। यह संदेश माँ का हम सभी गृहस्थों के लिए है। स्नेह होना एक बात है, और उसे वाणी वर्तन के द्वारा प्रकट करके दिखाना ये दूसरी बात है। तो माँ का यह स्नेह हमारे लिए ही है, सच पूछो तो। कारण क्योंकि शिव जी को तो इस उपाय की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने हम कलियुग के संतप्त त्रिविध तापों से पीड़ित जनों के लिए ये प्रश्न पूछा है। तो माँ क्या कहती है, माँ का यह वचन है कलियुग में कि सर्वेष्ट, सर्व समस्त इष्ट कामनाओं की सिद्धि करने का जो साधन है वह मैं बताती हूँ, और प्रकाश्यते, प्रकाशित करती हूँ। जैसे हमने शब्द देखा है, परिचित है, ग्रंथ प्रकाशन, पुस्तक प्रकाशन, यानी कि ये जन समुदाय के लिए तभी उपलब्ध किया जाता है अगर कोई प्रकाशन करता है तो ऐसे ही माँ ने ये खुला किया है। तो यहाँ पर यही भाव है कि और माँ ने खुद उसका नाम किया है कि इसका नाम है अम्बा स्तुति। तो इसके माँ के दिया हुआ नाम है अम्बा स्तुति, लेकिन इसमें 7 श्लोक कहे गए हैं जो सप्तशती चंडी पाठ से चुने हुए हैं, तो इसके लिए इसका नाम, कॉमन जो नाम है वो सप्तशती दुर्गा है। अब आता है विनियोग। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। तो ये विनियोग शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ये एक प्रकार का संकल्प है, और इसमें से हमें पता चलता है कि इस जो विनियोग यानी जिसके लिए किया गया है, इसका कर्तव्य क्या है, यानी कि किस कार्य के हेतु के लिए ये बनाया गया है, इसकी उत्पत्ति हुई है। इस स्तोत्र की उत्पत्ति रचना किस कार्य की सिद्धि के लिए की गई है, हम अपनी किन किन मनोकामनाओं के हेतु इसका प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग उपयोग थोड़े छोटे शब्द हैं,
योग्य शब्द तो ये है कि विनियोग कर सकते हैं। तो इसमें सामान्य रूप से क्या होता है, हम अपने राइट हैंड में, दाहिने हाथ में एक अंजलि पानी की लेते हैं और ये विनियोग पढ़ते हैं, यानी कि संकल्प करते हैं और किसी पात्र में उस पानी को छोड़ देते हैं या तो पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। अगर ये ऐसा करना जरूरी भी नहीं है, सिर्फ हम मुंह से भी पाठ कर सकते हैं। अगर अंजलि ना दे तो भी कोई बात नहीं है, तो ऐसे सिर्फ बोलकर भी हम विनियोग कर सकते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि ये विनियोग जो माँ ने बताया है उसका हेतु क्या है, तो दुर्गा प्रीत्यर्थ, हम माँ की प्रीति चाहते हैं इसलिए हम ये विनियोग कर रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत इसका विनियोग है। हम और किसी चीज की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, माँ का प्रेम जो हमें प्राप्त हो जाए तो फिर कुछ मांगना बाकी ही रहता ही नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत में हम देखते हैं व्यवहार करते समय, अगर जिनको हम शुद्ध प्रेम कहते हैं, अगर एक दूसरे से ऐसा शुद्ध प्रेम है तो वो अपने प्रिय पात्र के लिए कुछ भी कर देता है, जो मांगे वो दे देता है। मुझे एक बात याद आती है कृष्ण चरित्र से, भागवत से। वहां पे श्री कृष्ण ने लीला करके क्या किया कि एक बार अपनी बीमारी का नाटक किया। वो भक्त की महिमा बताना चाहते थे, तो तभी नारद जी वहां आए और पूछा कि अभी आपकी ये उन्होंने बड़ा ऐसे कष्ट हो रहा है, ऐसे दिखाया नाटक करके। बोला, नारद जी बोले कि अब क्या उपाय है, आप ही बताइए, आप तो स्वयं भगवान है। तो भगवान ने कहा कि किसी भक्त की अगर चरण रज मिल जाए तो उसी से मेरा ये दर्द कम हो सकता है। अब नारद जी सारी रानियों के पास, द्वारकापुरी में सारी रानियों के पास गए, लेकिन कोई भी अपनी चरण रज देने के लिए राजी नहीं हुआ। वे कहने लगी, जिनकी चरण रज हम अपने माथे चढ़ाते हैं, क्या उन्हीं को हम अपनी चरण रज दें? क्या हमें नरकों में जाना है? ये हमसे नहीं होगा। तब नारद जी चले गए ब्रज में और उन्होंने गोपियों से बात की। अरे गोपियां एक क्या, सारी गोपियां तैयार हो गई, बोलती है हमारी ले लो, हमारी ले लो। अरे नारद जी बोलने लगे, कुछ पता भी है, ऐसे चरण रज देने से आप लोगों को नरकों में जाना पड़ेगा। बोली, हम कहीं भी जाने को तैयार है, आज जन्म का कितने सालों में भी वहां पे नरकों में रहने को तैयार है, लेकिन हमारे प्रियतम को सुख पहुंचे, उनका दुख दर्द दूर हो। तो ये है कि प्रेम की खातिर कुछ भी कर सकते हैं कोई। तो अगर हमको भी ऐसा ही निर्व्याज प्रेम माँ का संपादन करना है, माँ की प्रीति प्राप्त करनी है, तो इसीलिए हमको ये स्तोत्र का पाठ जप अनुष्ठान करना है। और विनियोग के द्वारा एक प्रकार से हम ये से संकल्प लेते हैं, तो माँ आपका प्रेम, बस प्रेम, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो विनियोग में क्या क्या होता है, एक मंत्र के ऋषि होते हैं, तो यहाँ नारायण ऋषि हैं। मंत्र का छंद होता है, किस लय में गाना होता है, तो यहाँ पे ज्यादातर श्लोक अनुष्टुप छंद में है। और प्रधान देवता होते हैं, किन की आराधना हम कर रहे हैं, तो यहाँ त्रिगुणात्मिका दुर्गा देवी की हम आराधना कर रहे हैं। तो त्रिगुणात्मिका में तीनों स्वरूप की आराधना एक ही स्तोत्र में आ जाती है, श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती। तो इन माँ की प्रीति के लिए हम ये विनियोग कर रहे हैं। अब माँ के 3 चरित्र हैं, तो 7 श्लोक में से जो पहला श्लोक है वो प्रथम चरित्र के प्रथम अध्याय से लिया गया। प्रथम अध्याय प्रथम चरित्र बताता है। तो अभी हम श्लोक पढ़ें पहला वाला। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। तो देवी बताती है कि ये 7 श्लोक है। तो इसमें ये जो पहला श्लोक है वो ये श्लोक कब, इसका अर्थ क्या है, हे माँ दुर्गा, सिर्फ भगवती हे भगवती महामाया देवी, ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक आकृष्ट करके, खींच करके आप मोह में डाल देती है। तो ये श्लोक जो है ये सुमेधा ऋषि राजा सूरत और समाधि वैश्य से कहते हैं, क्योंकि उन दोनों जने मोहग्रस्त हुए थे और सुमेधा ऋषि की शरणागत में आए थे। उनको बड़ा आश्चर्य लगता था कि हम समझदार है, बुद्धिमान है, फिर भी हम क्यों मोह में लिपटे हुए हैं। तब ऋषि उनको बताते हैं कि आपको मोह हुआ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं, ये सब तो महामाया श्री महाकाली जो तमस की अधिष्ठात्री है, वह योग माया का प्रभाव है, जो बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को भी अपने प्रभाव से खींच लेती है। तो फिर हम तो किस खेत की मूली हैं, तो हम अज्ञानी अल्पमति को तो गिनती ही नहीं है।
और इसी से बचने के लिए, ये मोह माया के प्रभाव से बचने के लिए हमें उनकी शरण लेना है। तो ये पहला श्लोक है। अब दूसरा श्लोक है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता। ये श्लोक जो है मध्यम चरित्र से लिया गया है। वहां पे देव इंद्र आदि देवगण जब माँ ने महिषासुर का वध कर दिया तो उसके बाद में आभारवश होकर के, उपकारवश होकर के माँ की स्तुति गान करते हैं, माँ की महिमा का गान करते हैं। उसमें ये श्लोक आता है। अब देखें कि इसमें कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। तो इसमें इसका सरल अर्थ तो ये है कि हे माँ दुर्गा, सिर्फ स्मरण मात्र से आप सभी प्राणियों के भय को हर लेते हो और स्वस्थ मनुष्यों द्वारा चिंतन करने से आप उन्हें परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करते हो। दुख, दारिद्र्य और भय को हरने वाली हे देवी माँ, आपके सिवा और दूसरा कौन है जो सभी प्राणियों पर उपकार करने सदैव तत्पर हो और जिनका चित्त सदा दया से आर्द्र हो। यानी कि ऐसा जगत में माँ के सिवा अन्य कोई नहीं है। तो महिषासुर के वध के बाद जब ये गान करते हैं देवगण, तो इसमें प्रथम शब्द है दुर्गे स्मृता। स्मृता यानी अरे सिर्फ स्मरण मात्र से, आगे कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ स्मरण करना है माँ को। और अशेष जंतु, सभी प्राणियों के लिए। यहाँ ऐसा नहीं कहा है कि सिर्फ पुण्यशाली को या पढ़े लिखे को या विद्वान को या ज्ञानी को या ब्राह्मण को, नहीं, सभी प्राणियों के भय को हर लेते हो आप स्मरण मात्र से। और इनसे हमसे जब नवरात्रि में अगर कुछ भी ना बन पाए, कुछ भी ना कर सके अगर हम, तो हमने खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते बस माँ 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 ऐसे सतत स्मरण रखना है। इससे सारी दिन भर की सभी क्रिया पूजा ही बन जाएगी। क्योंकि श्लोक ही है ना, शंकराचार्य जी ने कहा, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। तो यद्यत् कर्म, सब जो कर्म करते हैं अगर माँ के स्मरण करते 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 हैं तो वो पूजा ही बन जाती है, आराधना ही बन जाती है। और शिव शक्ति अलग नहीं है। यहाँ पे शंभो तवाराधनम मैंने कहा तो आप ये नहीं समझना कि शिव और शक्ति अलग है। शिवलिंग में जो शिवलिंग है जिसके अभिषेक अर्चना करते हैं वो शिव का प्रतीक है, और नीचे जो थड़ा है जो अधिष्ठान है वो माँ का प्रतीक है। तो शिव की पूजा में माँ की पूजा समाविष्ट है। और अब दूसरा क्या कहते हैं कि आप चिंतन करने वालों को, कैसे चिंतन करने वालों को, जो स्व में स्थित है, स्वस्थ, यह शब्द वहां पे लिखा हुआ है, स्वस्थ है। तो स्वस्थ में जो स्थित है, अभी जिनका स्वभाव, जो अपने स्वभाव में आत्मा में स्थित है। हमारा फोकस और ध्यान जब हमारा शरीर पर होता है, यानी कि हम जब कहते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सर दर्द हो रहा है, मुझे पैर दर्द हो रहा है, तो तब हम कब कैसे होते हैं, शरीरस्थ होते हैं। अगर हमें अलग अलग क्रिया कर्म करते वक्त संकल्प विकल्प उठते हैं, अगर हम अनुकूल प्रतिकूलता सामने आने पर सुखी दुखी होते हैं, तो तब हम मनस्थ होते हैं, मतलब हम मन में स्थित होते हैं। और कोई समस्या को सुलझाते वक्त, किसी निर्णय पे आने वक्त, निश्चय करते वक्त हम बुद्धिस्थ होते हैं। पर यहाँ पे क्या शब्द दिया है, स्व में स्थित। स्व में स्थित लोगों की बात है। तो स्वस्थ ये निरोगी का पर्यायी शब्द नहीं है। निरोगी यानी एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो निरोगी मनुष्य स्वस्थ हो ये जरूरी नहीं है, वो निरोगी हो सकता है लेकिन वो भोगों में भी स्थित हो सकता है। तो यहाँ पे हमको गीता के 10वें अध्याय की भी याद आती है, जहाँ पे कृष्ण परमात्मा ने कहा कि बुद्धि योगम ददाम्यहम। ऐसे ही यहाँ पे माँ भी कहती है कि ऐसे स्वस्थ व्यक्ति को जो सतत चिंतन करता है तो मैं उसे परम कल्याणकारी बुद्धि प्रदान करती हूँ। अभी तीसरा क्या कहते हैं कि आप दुख, दरिद्रता और भय को हर लेते हो। दुख, दारिद्र्य, भयहारिणी। तो माँ का प्रेम मिल जाने के बाद सच पूछो ना तो दुख रहता ही नहीं।
और प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति को कोई भी अपेक्षा, मांग, कामना, इच्छा रहती ही नहीं। फिर भी अगर कोई चाहे तो आप उन्हें धन, वैभव, संपत्ति, भोग सब कुछ प्रदान करते हो। अब भय किस बात का होता है? एक तो हमको वस्तु का भय होता है, व्यक्ति की तरफ से होता है या परिस्थिति की तरफ से होता है। तो इसमें हम आसक्त होने के कारण उसके वियोग से, चोरी हो जाने से, गुम हो जाने से, नाश हो जाने से, क्षय हो जाने से हमको भय लगता है। और मृत्यु का तो भय सभी को लगता है। तो माँ यहाँ पे कहती है वो, क्योंकि वो योग क्षेम वहन करने वाली है, तो अप्राप्त वस्तु जो होती है, जिसकी इच्छा अगर हमें है तो उसका माँ हमें प्रदान करती है। साधना में भी हमको अनुकूलता प्रदान करती है। और प्राप्त वस्तु यानी अनुकूल परिस्थिति आ भी गई है, साधना कर रहे हैं, तो उसमें स्थैर्य रखती है। तो प्राप्त वस्तु का रक्षण करती है, क्षेम करती है। तो हमें क्या मांगना चाहिए माँ से? हमें उस विवेक को मांगना चाहिए और कल्याणकारी बुद्धि को मांगना चाहिए, और उसके द्वारा ही हमें माँ फिर हमारा रक्षण करती है और भय हर लेती है। तो चौथा क्या कहते हैं कि माँ दयाद्र सदार्द्र चित्ता। तो माँ का दया से आर्द्र करुणायुक्त चित्त सदा सर्वदा हमारे पर उपकार करने के लिए तैयार है। हमें सिर्फ क्या करना है? हमारे पात्र को हमें सीधा करना है, उल्टा करना है। हमारा पात्र अगर उल्टा हुआ और कृपा की वृष्टि बरस रही है तो भी हम उससे अछूते रह जाते हैं। जैसे सूर्य उगा है और हम अपनी खिड़कियां, दरवाजे सब बंद कर लें तो प्रकाश हम तक नहीं पहुंच सकता है, तो उसमें सूर्य का दोष नहीं है। इसी तरह हमको जगत से विमुख होकर के, संसार से विमुख होकर के कार्य हमें अपना पूरा करना है, स्वधर्म निभाना है, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है। सन्मुख हमें होना है माँ के। तो माँ के सन्मुख जब जो कोई हो जाता है तो उसको माँ सदाद्र चित्ता हमेशा उसके साथ रहती है, उसके सारे दुख दर्द को दूर करती है। अब तीसरा श्लोक देखेंगे। ये तीसरा और चौथा जो श्लोक है और उसके बाद के सारे श्लोक हैं, ये तीसरे चरित्र से लिए हुए हैं, जहाँ पे माँ शुंभ निशुंभ, चंड मुंड, धूम्रलोचन बीज, ऐसे सारे रक्त बीज, ऐसे सारे असुरों को नाश करने के बाद में देवतागण अग्नि को आगे करके ये प्रार्थना करते हैं। तो उस स्तुति में से ये सारे श्लोक लिए गए हैं। उसमें से ये तीसरा और चौथा तो हमारे बहुत परिचय का है। हम जब पूजा करते हैं तो उसके बाद में आरती के बाद मंत्र पुष्पांजलि के वक्त ये दोनों श्लोक हम बोलते हैं। तो तीसरा श्लोक है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये तीसरा श्लोक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि माँ आप नारायणी, आप सब प्रकार के मंगल को प्रदान करने वाले हो और सर्वार्थ, सब अर्थों के सिद्ध करने वाली हो, चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाले हो आप, और कल्याण प्रदान करने वाले हो। शिवा हो आप, और आप शरणागत वत्सला हो, आप त्रिनेत्रा हो, और ऐसी गौरी देवी आपको हम नमन करते हैं। नारायणी, हम आपको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो ये देवतागण कहते हैं कि आप सभी प्रकार के मंगल प्रदान करते हैं। अब माँ को रिझा लिया तो फिर एक पुरुषार्थ की तो क्या बात है, चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जिसको जो चाहिए, जिसका जो अभिष्ट है वो माँ प्रदान कर देती है उसको। चौथे श्लोक में क्या कहती है माँ? शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो यहाँ पे कहते हैं कि माँ शरण में जो आते हैं तो उस शरण में आए हुए दीन दुखी जनों को, पीड़ित जनों को आप हमेशा रक्षण करते हो और रक्षण में आप रत रहते हो, और सबकी पीड़ा को दूर करने वाली हे देवी, हे गौरी, हे नारायणी, आपको नमस्कार है। तो यहाँ पे माँ शरणागत वत्सला है, और हमें क्या बनना है? हमें दीन, नम्र, अहंकार शून्य हो करके उत्कटता से, तीव्रता से, पूर्ण श्रद्धा से, आर्त हृदय से, दृढ़ श्रद्धा से प्रथम तो शरणागति स्वीकार करनी है। माँ तो तैयार बैठी है रक्षण करने के हेतु, और सर्व प्रकार की पीड़ा दूर करने के हेतु भी तत्पर है। हमें कोई रोग हो और अगर हम वैद्य के पास ही ना जाएं तो इसमें हमारा ही दोष है, और अगर वैद्य के पास चले भी जाएं
और उन्होंने जो कुछ हमको उपचार बताए, दवाई बताई है, उसमें हमारा कोई श्रद्धा ही ना हो, हमारी विश्वास ही ना हो, तो भी वो दवाई हमको कारगर नहीं होती है। तो इसी तरह हमको माँ में पूरी पूरी श्रद्धा रख करके माँ के स्तोत्र का पठन करना है और उनसे हमें रक्षा के लिए, हमारी कल्याण के लिए प्रार्थना करनी है। अभी 5वां श्लोक है, सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। ये मेरा बहुत प्रिय श्लोक है। सर्वस्वरूपा यानी सर्व की ईश्वरी तथा सर्व प्रकार की शक्तियों से संपन्न हे दिव्य रूपा देवी दुर्गा, आप हमारी तमाम भय से रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। तो यहाँ पे सर्वस्वरूपा यह जो शब्द है, यह अध्याय 5 के श्री सूक्त की याद दिलाता है। माँ को शक्रादय स्तुति में वचन दिया था माँ ने देवगणों को कि आप जब जब भी मुझे याद करोगे, आपको जब जब भी पीड़ा आएगी, शत्रुओं का आपके ऊपर हमला होगा, तो मैं आपकी पीड़ा हरने के लिए, शत्रु का नाश करने के लिए तुरंत उपस्थित होंगी। तो इसी वचन को याद करके शुंभ निजम से त्रस्त होकर देवतागण माँ की स्तुति करते हैं और उसमें इसका पूरा अर्थ हमें प्राप्त होता है, सर्वस्वरूपा इस शब्द का। तो वहां पे देवतागण क्या कहते हैं, माँ के अलग अलग नाम से नमस्कार करते हैं। ऐसे अलग अलग नाम स्वरूपधारी भी आप ही हो दुर्गा देवी। तो अगर हमारे कुल की देवी का नाम अलग है, हम सबके कुल के एक एक देवी होती है, तो ऐसा मत समझिए कि ये अलग है, दुर्गा अलग है, पार्वती अलग है, काली अलग है, माँ काली अलग है, महालक्ष्मी अलग है, सब एक ही स्वरूप है, माँ का स्वरूप एक ही स्वरूप है। तो वहां पे 30 अलग अलग नामों से देवगण स्तुति करते हैं। कहते हैं महादेवी, शिवा, प्रकृति, भद्रा, रौद्रा, नित्या, गौरी, धात्री, चंद्र स्वरूपा, ज्योत्सनामयी, सुख स्वरूपा, कल्याणी, वृद्धि, रिद्धि, सिद्धि, नैऋति, ये नैऋति दैत्यों की लक्ष्मी है, राजाओं की राजलक्ष्मी, शर्वाणी, जगदम्बा, दुर्गा, दुर्गापारा, आरा, सारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा, धूम्रा, अति सौम्या, अति रौद्रा, कृति, विष्णु माया, ऐसे 30 अलग अलग नामों का समावेश किया है। तो ये सब सर्वस्वरूपा में समाविष्ट है। ऐसे ही वहां पे प्राणियों के अलग अलग भावों का भी वर्णन है। तो माँ किन किन भावों से हमारे में प्रकट होती है, तो चेतना रूप, निद्रा रूपेण संस्थिता, क्षुधा रूपेण, छाया रूपेण, शक्ति रूपेण, तृष्णा रूपेण, शांति यानी क्षमा रूपेण, जाति, लज्जा, मर्यादा, मर्यादा ही री, या गीता में भी दैवी संपत्ति में इसका वर्णन किया हुआ है। तो ये दैवी संपत्ति है। शांति, श्रद्धा रूपेण, कांति रूपेण यानी ओज प्रभा, लक्ष्मी रूपेण, वृत्ति रूपेण, स्मृति रूपेण, दया रूपेण, तुष्टि यानी संतोष रूप से, मातृ रूपेण, ये तो हमारा सबका प्रिय ही श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भ्रांति रूप, ऐसे 20 प्रकार से माँ की आराधना वहां पे की गई है। और फिर सभी इंद्रियों की अधिष्ठात्री, तो हमारी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और अपना मन, तो ये 11 रूपों से भी माँ अवस्थित है हमारे में, हमारे स्वरूप के अंदर। इस तरह और माँ का वर्णन किया है कि माँ आप और किस तरह से हो, तो माँ चैतन्य रूप से, चिति रूप से, और कण कण में व्याप्त हो तो व्याप्ति रूप से। तो इस तरह से टोटल 63 रूपों से माँ का वर्णन किया गया है वहां पर। इससे भी ज्यादा और भी सभी रूप, सर्वरूपा मतलब सभी रूपों में आप सभी रूप से, सर्व प्रकार की आप ईश्वरी हो और सर्व प्रकार की शक्तियों से भी संपन्न हो, ऐसी दिव्य रूपा देवी को हम नमन करते हैं। और क्या प्रार्थना करते हैं कि हमारी तमाम भयों से, एक प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार, हमें पता भी नहीं, तमाम भयों से रक्षा कीजिए, आपको नमस्कार है। और फिर 6वां श्लोक जो है, यहाँ पे राग चेंज होता है, छंद चेंज होता है, यहाँ पे त्रिष्टुप छंद है। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा, हृष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान्, त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां, त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। ये बहुत सुंदर श्लोक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, हे देवी, आप प्रसन्न होने से सभी रोगों को नष्ट करते हो,
कर देते हो और क्रोधित होने से मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश करते हो। जो लोग आपके आश्रय में शरण में आ गए हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं, पर आपके आश्रित शरणागत मनुष्य यानी संत महात्मा सदगुरु वे भी दूसरों को शरण देने में समर्थ हो जाते हैं, वो आश्रयदाता बन जाते हैं। अब रोगों में सबसे बड़ा रोग क्या है? भव रोग, बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना। तो ये भव रोग से माँ हमें छुड़ा लेती है। ज्यादातर हमारे रोग हमारे पाप कर्मों के फल ही होते हैं और उन्हें हमें भोग कर ही पूरा करना होता है और करना पड़ता है। पर माँ की प्रसन्नता मिलने पर, माँ की कृपा मिलने पर उनकी तीव्रता इतनी कम हो जाती है कि रोग मालूम नहीं देता है, हमके लगते ही नहीं। और कारण कि दुख जो होता है वो माँ की याद दिलाता है, तो वो विपत्ति भी हमें स्मरण कराने में मदद रूप होती है। तो क्रोधित होने पर माँ आप कामनाओं का नाश करते हो, तो आपका क्रोध भी हमारे लिए कभी कभी पुण्य प्रकोप कहलाता है, वो भी हमारे कल्याण का ही हेतु होता है, हमें कामनाओं से छुड़ाकर निष्काम करने हेतु। तो इस श्लोक में मुझे क्या खास बात लगी है कि आपके आश्रितों पर विपत्ति आती ही नहीं। एक तो पहली बात, यह कितना बड़ा आश्वासन है। और रामायण में भी राम ने जब ऐसा प्रश्न हनुमान जी से पूछा था कि आप लंका को हुआ है तो रास्ते में कोई विपत्ति तो नहीं मिली, तो क्या भगवान सारी बातों से अनजान थे? क्या उन्हें पता नहीं था? लेकिन नहीं, फिर भी वो पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भक्तों के भाव जानने के लिए कि पता नहीं हनुमान जी क्या जवाब देते और उससे उनके जवाब से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो हनुमान जी ये नहीं कहते हैं कि समुद्र में क्या बताऊं, जाते ही तो मुझे ऐसे ये राक्षसी मिली वो मिली, फिर लंका में प्रवेश करते करते लंकिनी मिली और तो कम था, तो जैसे हमें गुजराती में बोला अधूरम पुरु, मतलब इतने से ही कुछ कम था, तो और सैनिक मुझे मारने के लिए अशोक वाटिका में भेज दिए गए और इतना ही कुछ कम था, तो उसके बाद तो मुझे ब्रह्मास्त्र से बांध के लेके गए और बाद में मेरी पूंछ भी जला दी। नहीं, हनुमान जी ये सब बातें नहीं कहते राम से। वो क्या कहते हैं? विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन नहीं हुई। विपत्ति तो तब होती है ना प्रभु कि जब आपका स्मरण मेरे से छूट जाए। तो जब तक स्मरण रहता है तो विपत्ति उसको मानी ही नहीं जाती है। तो हमको अगर विपत्ति भी आती है तो माँ का स्मरण कराने के लिए आती है, तो विपत्ति नहीं। और जब विपत्ति ना होती है तब तो और भी हम खुश रहते हैं। तो दोनों बातों में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। बाकी हमारी दृष्टि से कोई भी परिस्थिति प्रसंग अच्छा बुरा हो सकता है, इसमें अगर हम माँ का स्मरण सतत रखेंगे तो विपत्ति भी हमारे लिए संपत्ति बनती है। अब आखिरी का श्लोक है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णा। ये आखिरी का श्लोक है। हे सर्वेश्वरी, आप इसी प्रकार तीनों लोक की समस्त विघ्नों को शमन करो और हमारे शत्रुओं का नाश करते रहो। देवगण देखो कितनी विशाल दृष्टि रखते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, और या तो सिर्फ मर्त्य लोग के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए मानते, तीनों लोगों के लिए मानते। तीनों लोग यानी स्वर्ग मृत्यु पाताल। यहाँ पे मुझे जो माँ के एक भक्त हो गए गुजरात में, वल्लभ दोड़ा, उनकी याद आती है कि उन्होंने जो आनंद के गरबे की रचना की है, नवरात्रि में हमारे यहाँ ये भी गाया जाता है, इसका भी अनुष्ठान किया जाता है। तो वहां पे बात आती है, स्वर्ग मृत्यु पाताल वास सकल तारो माँ बाल करी संभाल कर झालो मारो माँ। क्या कहते हैं वल्लभ जी कि आप स्वर्ग मृत्यु पाताल सब जगह आप बसते हो माँ, तो हमें बाढ़ समझ के हमारी संभाल लीजिए, हमारा हाथ पकड़ लीजिए, हमें हमारी शुश्रूषा कीजिए। तो हम, हमारी सनातन हिंदू धर्म की यही विशाल दृष्टि है जिसमें हम सभी के हित की कल्याण की प्रार्थना होती है। हमें भी अपनी दृष्टि विचार प्रार्थना इतनी विशाल करनी चाहिए कि जिसमें सभी का हित समा जाए। आगे कहते हैं कि हमारे शत्रुओं का नाश करते रहो, करो नहीं, करते रहो। तो ये रहो क्यों कहा? क्योंकि कौन से ये शत्रु? हमारे षड रिपु, काम क्रोध मोह लोभ, मद मोह लोभ मत्सर, तो ये और अहंकार। तो ये ऐसे नहीं कि एक बार अगर इसका हमने हनन कर दिया, इसको मात कर दिया तो ये बार बार नहीं उठेंगे। दुर्गा सप्तशती में भी कहते कि बाकी के सब पाताल में चले गए, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और फिर से मौका मिलते ही हमारे पर हमला कर देते हैं। तो बार बार उत्पन्न होते रहते हैं। तभी यह प्रार्थना है कि जब जब
यह शत्रु हम पर हमला करे तब तब हे माँ उन शत्रुओं का नाश करते रहो। सभी को आने वाली चैत्री नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। जिनका नया साल है गुड़ी पड़वा की भी शुभेच्छा। और माँ की कृपा बरसती रहे, हम पे तब बरसती रहते जब हम उनके प्रति एक कदम बढ़ा पाते हैं। तो माँ माँ इतना ही सिर्फ प्रेम पूर्वक भाव पूर्वक सच्चे हृदय से पुकारे तो बस इतनी पुकार सुनते ही माँ प्रसन्न उठती है। बालक के मुंह से माँ माँ सुनने को जगत जननी हर पल आतुर रहती है। माँ की दिव्यता का महिमा गान कर पाना हमारे बस की बात नहीं है, यह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बस लेकिन उन्हीं की इच्छा से उन्हीं के द्वारा जो उन्होंने मुझसे कहलवाया वह सब उन्हीं के चरणों में अर्पण करती हूँ, समर्पित करती हूँ। और जब भी आप अकेले हो और माँ से खूब बातें करो, मुझे तो और कोई आता नहीं लेकिन मैं बातें करती रहती हूँ माँ से। तो माँ आप भी बातें करते रहो माँ से। अपने बचपन के दिन को याद करो जब आप स्कूल में थे या कहीं बाहर से खेल के आते थे तो छोटी छोटी शुल्लक बातें हम अपनी माँ को बताया करते थे और माँ भी बड़े चाव से वो सुनती थी। ऐसा नहीं कि माँ को उसमें इंटरेस्ट था लेकिन फिर भी माँ पूरे ध्यान से सुनती थी हमारी बातें और हमको कह देने से कितना रिलीफ मिलता था। तो ऐसे ही हम माँ को कह देने से निर्भर हो जाते हैं। तो इस नवरात्रि में अगर कुछ भी ना हो सके तो कम से कम माँ से बात किया करें और माँ की कृपा के पात्र बने और सबके ऊपर माँ की कृपा बरसती रहे। यही कहकर मेरा लंबा सा प्रवचन मैं समाप्त करती हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना इसके लिए सबका धन्यवाद। मीर भाई का धन्यवाद, माँ का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे हमारे यहाँ की भागीरथी गंगा बहती है कि उसमें हम स्नान करें तो हम परम पवित्र हो जाते हैं, तो लेकिन आपके मुख से जो ये माँ भगवती की गंगा बह रही थी, सकल लोक जग पावनी गंगा, ये सब कथा वार्ता है। जो भी हम भगवान का नाम लेते हैं वो एक प्रकार की गंगा ही है जो सकल लोक को पावन करती है। तो उस गंगा में निमज्जन करें, हम परम पवित्रता का अनुभव कर रहे हैं और आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इसी शुभकामना से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब जानते हैं कि भगवान का नाम है, माँ भगवती का जो नाम है, तो नाम और नामी दोनों अभेद है। अगर आप भगवान का नाम ले और स्वयं भगवान हो तो उनमें कोई भेद नहीं है। अगर आपके जिह्वा पर भगवान का नाम चल रहा है तो उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो आइए ऐसे ही माँ दुर्गा के 108 नाम का एक स्तोत्र है, उसको दुर्गा अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्र कहा जाता है, जिनका उपदेश भी भगवान शिव जी ने किया है। उसमें 108 भगवती के नाम है और बहुत ही सरल श्लोक है। तो आइए हम उसका एक बार गायन करें, फिर हम भगवान के श्री चरणों में इसको विराम कर देते। स्क्रीन शेयर कर देते। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, अथ श्री दुर्गाष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्। आपकी स्क्रीन पर होगा, आप पढ़ सकते हैं, हमारे साथ गायन कर सकते। ईश्वर उवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शृणुष्व कमलानने, यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओम सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचनी, आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी, पिनाकधारिणी चित्रा चंडघंटा महातपाः, मनोबुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिताचितिः, सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी, अनन्ता भाविनी भाव्या भव्या भव्या सदा गतिः, शाम्भवी देवमाता च चिन्तारत्नप्रिया सदा, सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी, अपर्णानेकवर्णा च
पाटला पाटलावती पट्टांबर परिधाना कलमंजीररंजिनी अमेय विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा च मातंगी मतंगा मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षिणी ज्ञाना प्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हननी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्ड विनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशस्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोधरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदं प्रपठे नित्यं दुर्गा नाम शताष्टकं नासाद्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायां अयं हस्तिनमेव च चतुर्वर्गं तथा चान्ते लभेन्मुक्तिं च शाश्वतीं कुमारीं पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजयेत् परया भक्त्या पठेन्नाम शताष्टकम् तस्य सिद्धिर्भवेत् देवी सर्वैः सुरवरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तककुङ्कुमेव सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रं विधिना विधिग्नो भवेत् सदा धारयते पुरारिः भौमावास्या निशामग्ने चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य प्रपठेत् स्तोत्रं स भवेत् सम्पदां पदम् इति श्री विश्वसारतन्त्रे दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं संपूर्णम्। माँ भगवती को अष्टोत्तर शतनामावली स्तोत्रम माँ भगवती के चरणों में अर्पण करते हैं। और आप सबको एक और जानकारी देनी है कि कल शाम गुड़ी पड़वा के दिन शाम 5 बजे हमने सस्वर पाठ का आयोजन किया है, जिसमें शिव महिम्न स्तोत्र, शिव तांडव, रुद्राष्टकम और लिंगाष्टकम ये विराम ले रहे हैं, तो इनका सामूहिक गायन होगा। और परसों रविवार को शाम 6 बजे रुद्राष्टकम और लिंगाष्टकम का हम संवाद करेंगे। और आगे नवरात्रि के दिनों में धीरे धीरे 1-2 स्तोत्र जब भी माँ भगवती कृपा करेगी और उनका आदेश होगा तब हम स्तोत्र थोड़े थोड़े लेते रहेंगे माँ भगवती की कृपा से। और रामनवमी के दिन से और उसके आगे के दिन से आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के आपके वर्ग भी शुरू हो जाएंगे। तो आप सब बने रहिएगा और माँ भगवती की कृपा प्राप्त करते रहिएगा। इसी भाव से आप सबको प्रणाम और वंदन। आइए भगवान के श्लोक के द्वारा मंत्र पुष्पांजलि अर्पण करें।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनो हरि वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सबको जय श्री कृष्ण, प्रेम प्रणाम।